बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुल्तान महमूद गजनवी मशहूर मुसलमान बादशाह गुजरे हैं। वो मौजूदा दौर के मुसलमान हुक्मरानों जैसे मुसलमान नहीं थे, बल्कि दीन को समझने वाले और इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाले बादशाह थे। आप कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करते और आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत थी। आपको कई दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शरफ हासिल हुआ। तारीख में सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में एक दिलचस्प हिकायत मशहूर है। एक बार उनके दिल में 3 शकूक पैदा हो गए और उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि उन्हें इन शकूक के जवाब मिल जाएं और ज़हन इन शकूक से पाक हो जाए। पहला शक उस हदीस के मुतल्लक था जिसका मफहूम है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। सुल्तान को इस हदीस पर यह शक था कि ये इल्म दीन हासिल करने वाले तुलबा और उलमा तो अंबिया के वारिस हैं, मगर मैं एक मुसलमान बादशाह हूँ और अल्लाह के रास्ते में खैरात करता हूँ, नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ, तो मैं क्यों अंबिया का वारिस नहीं हो सकता। इसे शक हुआ कि हो सकता है कि ये हदीस किसी ने अपने पास से बनाई हो और हकीकत में ऐसा ना हो। दूसरा शक सुल्तान महमूद गजनवी को ये था कि लोगों ने इसे कहा कि तू सुबुक्तगीन का बेटा नहीं है, बल्कि इसने तुझे गुलाम के तौर पर खरीदा और तुझे मोहब्बत और प्यार से रखा, इसलिए अपना बेटा बनाया। हालांकि हकीकत में तू इसका बेटा नहीं है, बल्कि तेरे बाप का कोई अता पता नहीं कि कौन था। सुल्तान को बहुत तशवीश हुई कि वो खुद को सुबुक्तगीन का बेटा समझता रहा, मगर लोगों के मुताबिक उसके बाप का किसी को पता ही नहीं और वो सुबुक्तगीन का बेटा नहीं बल्कि गुलाम है। तीसरा शक सुल्तान को ये था कि अगरचे इसने बहुत से नेक काम किए और रियाया को खुश रखा, जुल्म और नाइंसाफी से दूर रहा, इस सब के बावजूद पता नहीं कि इसकी बख्शिश होगी या नहीं। चूंकि सुल्तान महमूद गजनवी एक सच्चा मुसलमान था, लिहाजा इसके दिल में ख्वाहिश थी कि इसे दुनिया में ही पता चल जाए कि इसकी बख्शिश होगी या नहीं। चुनाचे सुल्तान एक रात अपने मशीरों और मशल बरदारों के साथ सैरो सियाहत में महव था कि अचानक इसकी नजर कुछ दूर एक कबाब की दुकान पर खड़े एक तालिब इल्म पर पड़ी, जो बत्ती की रोशनी में किताब पढ़ने में मसरूफ था और किसी दीनी मदरसा का तालिब इल्म मालूम होता था। सुल्तान ने देखा कि कबाबी से बार बार भगा देता, मगर वो लड़का कुछ देर बाद फिर आ जाता और मुतालिया में मसरूफ हो जाता। सुल्तान इस तालिब इल्म की मेहनत और लगन से बहुत मुतासर हुआ और अपने एक मशल बरदार से कहा कि जाओ और इस तालिब इल्म की मुश्किल को अपनी मशल की रोशनी से आसान कर दो। चुनाचे मशल बरदार इस तालिब इल्म के पास चला गया। सुल्तान इस वाक़या से फारग होकर जब महव इस्तराहत हुआ तो इससे ख्वाब में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, तूने अंबिया के एक वारिस की मदद की और इसकी मुश्किल को आसान किया, इसके सिले में अल्लाह ने तेरी बख्शिश फरमाई। सुल्तान को अपने तीनों शकूक का जवाब एक ऐसी शख्सियत से मिल चुका था जिनकी किसी भी बात पर किसी शक व शुबा की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। नंबर 1 उस हदीस के मुतल्लक था कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। नंबर 2 कि उसका बाप सुबुक्तगीन ही था, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इसके बाप के नाम से पुकारा था। नंबर 3 कि अंबिया के वारिस की मदद करने पर बख्शिश की बिशारत दे दी गई थी। ये थे दौरे माजी के मुसलमान बादशाह, जिनके शकूक के जवाब भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको ख्वाब में आकर दिए। हमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें भी ऐसे ही सच्चे और पक्के मुसलमान हुक्मरान नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।